नमस्कार दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है जिसमें अपन चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो इसका एक्सरसाइज 4.2 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि अपन को ये वर्टेक्स दिए हुए हैं, यानी कि जो शीर्ष है ना त्रिभुज के, वो शीर्ष दिए गए हैं। तो अपन को क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, देखिए किससे, डिटरमिनेंट मेथड से यानी सारणिक विधि से। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला है अपना फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इसका एरिया होता है यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस प्रकार से ये डिटरमिनेंट्स में फॉर्मूला है आपका। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो देखिए किस प्रकार से है वैल्यू, ये अपने शीर्ष यानी वर्टेक्स दिए हुए हैं 1 0 6 0 4 3, यानी कि x1 y1 x2 y2 z2, है ना, इस प्रकार से, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस प्रकार से वैल्यू है। तो अपन इसमें पुट करते हैं वैल्यू 1/2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 की वैल्यू है अपने पास, x1 की है 1, y1 की 0, x2 की वैल्यू है 6, y2 की वैल्यू है 0, x3 की वैल्यू है 4, y3 की वैल्यू है अपने पास 3। तो इस प्रकार से यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस प्रकार से वैल्यू रहती है इसमें। तो अपन वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो कितनी हो जाएगी, देखिए x1 की वैल्यू है 1, x2 की 6, x2 की वैल्यू है 6 और x3 की वैल्यू है अपने पास 4। इसी प्रकार y की, तो y1 0 है, y2 भी 0 है और y3 3 है और बाकी ये 1 1 जो कि फॉर्मूला में अपन को दिया हुआ है इस प्रकार से। अब इसका अपन क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। ठीक है ना, प्रसार करते हैं तो देखिए 1/2 अपना बाहर है, इस 1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 का 1 से और 3 का 1 से हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 का 1 से करते हैं तो 0 हो जाता है, 3 का 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। प्लस अब इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो -6 के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 1 3 1 ये बचेगा। तो 0 का इससे करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 0 का 1 से 0 हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से हम 4 के सापेक्ष करते हैं तो 4 यहाँ पे किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए 4 का करते हैं इसमें तो यानी कि फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 0 1 1 बचेगा। तो 0 का 1 से 0 और 0 का 1 से तो ये भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार से तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 -3 और यहाँ पे देखिए ये -3 का 1 से हो जाएगा तो -3 रहेगा, -6 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 1/2 -3 1/3। ठीक है ना, अब यहाँ पे -3 और ये +18 हो जाएगा तो यहाँ पे लेस हो जाएंगे ये, तो यहाँ पे बचेगा अपना 1/2 इंटू 15। तो इसे लिख सकते हैं 15/2 यूनिट स्क्वायर यानी कि ये यूनिट स्क्वायर इसकी यूनिट है
यानी कि स्क्वायर, और कोई यूनिट दिया नहीं है मीटर सेंटीमीटर, तो अपन यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन आगे इसमें भी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है देखिए 2, y1 की वैल्यू है 7, x1 y1, x2 y2, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे है 1, y1 की y2 की वैल्यू भी 1, और यहाँ पे x3 की वैल्यू है 10 और y3 की वैल्यू भी 8 है, दोनों वैल्यू है यहाँ पे। इस प्रकार x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लगाते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस प्रकार से डिटरमिनेंट्स में ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/2 क्या हो जाएगा 2 1 10, और ये रहेगा आपके पास y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू 8, और यहाँ पे ये 1 1 1 हो जाएगा। तो अपन 1/2 इस प्रकार से हम इसका प्रसार करेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रसार करते हैं तो 2, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 का 1 से हो जाएगा 8 का 1 से, तो 1 का 1 से करते हैं 1, 8 का 1 से करेंगे तो -8 हो जाएगा। -7 से करते हैं हम, -7 के साथ में, यानी कि चाहे पंक्ति के साथ में, यानी कि रो के साथ में या कॉलम के साथ में, कैसे भी आप इसका प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 7 के साथ करते हैं तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा 1 10 और 1 1, तो 1 का इस 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, 10 का इस 1 से होगा तो -10 हो जाएगा, प्लस 1 के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट रहेगा, यानी कि थर्ड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा और फर्स्ट रो कैंसिल आउट रहेगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और 8 10 और 1, तो 1 का 8 से करते हैं हम यहाँ पे, तो 1 का 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 10 का 1 से करेंगे तो -10 रहेगा। इस प्रकार से अपने पास यहाँ 1/2 ये हो जाएगा 2 इंटू -7 इंटू -9 प्लस 1 इंटू -2, तो इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगी -14, और माइनस के यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 7 9 जा 63 -2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16, तो 1/2 -16 प्लस 63 तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस, तो ये 1/2 इंटू 47, तो ये हो जाएगा 47/2 यूनिट स्क्वायर, इस प्रकार से। अब देखिए अपन क्या करते हैं आगे। अब आगे इसमें भी अपन को दिया हुआ है इस प्रकार से, तो यहाँ पे है x1 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू देख रही है आपको -2 है, x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -3, और x2 की वैल्यू है अपने पास 3, और y2 की वैल्यू है अपने पास 2, x1 की वैल्यू वो x3 की वैल्यू है -1, y3 की वैल्यू -8 है। इस प्रकार से इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/2 है ना, मैं डिटरमिनेंट्स में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है इसमें, ठीक है ना। अब ये वैल्यू जो है कि यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए -2 3 और -1, यहाँ पे हो जाएगा -3
2 -8 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब इसका प्रसार करते हैं हम, तो प्रसार करेंगे तो क्या होगा -2, और इसका यानी फर्स्ट कॉलम यहां से क्लियर रेट रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -2 के साथ इसका प्रसार करते हैं, तो -2 और यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 -8 बचेगा, तो -2 का वो 2 का 1 से करते हैं तो 2 हो जाएगा, -8 1 से करेंगे तो +8 हो जाएगा। अब -3 और यहाँ माइनस आता है तो +3 के साथ करते हैं, तो इस प्रकार से ये सेकंड रो और ये फर्स्ट सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 का 1 से होगा तो 3 और -1 का 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा। +1 के साथ करते हैं यहाँ पे, तो +1 के साथ एक्सपेंशन होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम कैंसिल आउट रहेगा और ये फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 3 1 2 8 बचेगा यहाँ पे, ये -8 है, तो 3 का 8 से करेंगे तो -24 और -1 का 2 से करते हैं तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे होगा इक्वल टू 1/2 -2 इंटू 10 हो जाएगा, +3 इंटू 4 +1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा -22 इस प्रकार से। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए तो 220 हो जाएगा माइनस, +12 हो जाएगा, -22 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका 1/2 तो -42 रहेगा, ये -42 और +12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट रहेगा तो कितना हो जाएगा, -30। तो 1/2 इंटू -30 इक्वल टू ये हो जाएगा -15/2। 2 से ये कट जाएगा 15 बार, तो ये आ जाएगा आपका -15 यूनिट स्क्वायर। इस प्रकार से जो 3 प्रकार से अपन को ये शीर्ष दिए थे यानी वर्टेक्स दिए थे, उनकी एरिया निकाल लिए अपन ने। तो इसका 15/2 यूनिट स्क्वायर, इसका -47/2 यूनिट स्क्वायर, इसका -15 यूनिट स्क्वायर है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द पॉइंट ए पॉइंट है अपने पास a, b + c, b पॉइंट है b, c + a, c पॉइंट है c, a + b आर कॉलिनर, यानी कि सो दैट ये पॉइंट अपन को कॉलिनर दिखाने हैं। तो देखिए कॉलिनर मतलब सररेख, यानी कि ये बिंदु सररेख है या नहीं है, इस प्रकार की अपन को जांच करनी है। तो यहाँ पे लगाते हैं हम सॉल्व एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 इस प्रकार से। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहता है x1 x2, या फिर अपन ये बिंदु पहले लिख लेते हैं ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है a, x2 की वैल्यू है b, x3 की वैल्यू है अपने पास c, y1 की वैल्यू अपने पास है y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3, सेम प्रोसेस है। तो b + c, y2 की वैल्यू है c + a, y3 की वैल्यू है a + b। इस प्रकार से हम अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल
1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहां हो जाएगा 1 1 1 इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या वैल्यू होगी, देखिए कि x1 की वैल्यू a, x2 की वैल्यू b और x3 की c, तो यहाँ पे a b c। इधर देखिए y1 y2 y3 की वैल्यू b प्लस c, c प्लस a और a प्लस b, 1 1 1 इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब अपन इसमें एक ऑपरेशन लगा लेते हैं, यानी कि एक संक्रिया लगा लेते हैं, इससे क्या होगा, दो कॉलम सेम हो जाएंगे। अगर किसी डिटरमिनेंट्स के दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ये अपन जानते हैं, ये है ना, ये आइडेंटिटी है, यानी सर्वसमिका है अपने पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे कि C2 में चेंज करते हैं, इसमें C2 यानी कि C1 C2 C3 कॉलम में संक्रिया लगा रहे हैं, तो यह ऑपरेशन होगा C2 टेस्ट टू C2 प्लस C1, इस प्रकार से यह ऑपरेशन है अपना C2 टेस्ट टू C2 प्लस C1, यानी कि C2 में चेंज होगा C1 और C2 को ऐड करने पर। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 में कोई चेंज नहीं है, C1 में, तो ABC हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर A और B प्लस C को ऐड करते हैं तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें C प्लस A में B ऐड होगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। इसमें C होगा ऐड A प्लस B में तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। इधर 1 1 1 इस प्रकार से ये ऑपरेशन लगाया। अब इस डिटरमिनेंट्स में देख रहा है कि 1/2 A प्लस B किससे कॉमन है, ये 1 मतलब A प्लस B प्लस C C2 से कॉमन है, तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो A प्लस B प्लस C उभयनिष्ठ ले लिया हमने, तो यहां पे बचेगा आपका A B C और यहां पे हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 इस प्रकार से। यानी कि इसमें भी दो कॉलम इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू इस प्रकार से 0 हो जाएगा। यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स में दो कॉलम है ना, दो कॉलम यानी कि दो स्तंभ या दो पंक्ति सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 होती है। अब 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे पॉइंट A कॉमा B कॉमा C आर कॉलिनर, यानी कि AB अतः बिंदु ABC सररेख होंगे।